ये गया है वॉशिंगटन तीसरी बार। प्यार हो गया है वॉशिंगटन से, वो सीटी बजाते कुत्ते की तरह दुम हिलाता पहुंच जाता है। क्या लेके गया है? ये देखो मेरे आका डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये देखिए, आपने कहा था बगराम दे दो मुझे अफगानिस्तान वालों, नहीं तो तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा, पाकिस्तान को छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, कुत्ता पालतू है मेरा। ठीक है, सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है, वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही। अभी तक 7 आला इंडियन नेवी दे ऑफिसर ਜਿਹੜੇ मोसाद ਲਈ स्पाइंग कर रहे सी, वो फड़े, ट्रायल चल रहा है, सजा। I have no doubts that it was the performance of Pakistan in Operation Sindoor that was one of the reasons why the Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir was invited by President Trump to lunch in the White House on June 18th. साहिबजादा फरहान की आतंकी हरकतों की सबूतों के साथ छानबीन करते हैं, जिससे 50 रन पूरे क्या किए, अपने बल्ले को बंदूक की तरह लहराया, बल्ले को ही बंदूक समझकर ट्रिगर दबाया, गोलीबारी का इशारा किया। अब सवाल यह है क्या फरहान ने अपने इस घटिया हरकत से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले को नैरेट करने की, दिखाने की कोशिश की। पहलगाम में कुछ इसी तरह से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। कश्मीर घाटी में छुट्टी बना रहे 26 भारतीयों का नरसंहार किया गया था, उनसे उनका धर्म पूछकर। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने भी मान लिया कि पहलगाम में उसके यार दोस्तों ने ही कत्लेआम को अंजाम दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें। भारतीयों को पूरी दुनिया में नफरत का सामना है। ऑस्ट्रेलिया समेत मगरबी ममालिक में उनके खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं, वीजों पर पाबंदियां लग रही हैं। इसराइल के साथ देने और इनके लिए जासूसी करने पर अब ईरान समेत खलीजी रियासतों में भी उनके खिलाफ राय आमा बन रही है। अब भारतीय सहाफी भी ये मानना शुरू हो चुके हैं। अगर तासुब की ऐनक उतार के देखें तो गुज़श्ता चंद माह में सफारती महाज पर पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी नज़ीर कम ही मिलती है, और पाकिस्तान की इस कामयाबी के मोतरफ भारत के तज्जियाकार भी हैं। भारतीय हमले के अगले दिन पाकिस्तान का जवाबी हमला इतना खतरनाक था कि सिर्फ आधे घंटे में ही भारतीय हुकूमत ट्रंप के पैर पकड़ने पहुंच गई। आज सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, दुनिया पाकिस्तान की सुन रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान के लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहां बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहां से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में, और यही कारण है आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। और पाकिस्तान की जो आज जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है, वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात। क्यों आया? विचार करने की बात। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया और कई किस्म की कोलैबोरेशंस हुई, बातचीत हुई, और हालात इस कदर बिगड़ गए कई बार या बन गए कि हम पैलेस्टाइन को भूल गए। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है।
हाँ, बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं गजा के अंदर, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है, दुनिया देख रही है इसको। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो, और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग, मक्का मदीना भी है वहां पर, और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुलबुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? 26 लाख इंडियन हिंदुस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा भर रहा है। अपनी प्रमोशन के लिए तूने दो देशों के बीच में जंग कराई। चीन से तूने 90 अरब डॉलर तेरे मुल्क ने उधार लिए, अरबों डॉलर खर्च कराए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। 81% तेरे सारे हथियार, तेरी आर्मी, तेरी नेवी, तेरे एयरफोर्स के चीन से आए, और छलांग मारी तूने सीधा डोनाल्ड ट्रंप चीन के दुश्मन की गोद में जाके बैठ गया। तू समझता है चीन के लोग अंधे हैं, आंखें नहीं हैं? तुम्हारी दोगलेपन का तुमको एक ट्रेलर दिख गया था तियानजिन में, जो बटलर की तरह तेरा प्राइम मिनिस्टर खड़ा था। तेरे को तो आसपास फुदकने नहीं दिया था, तेरे को चीन की सिक्योरिटी वाले ही धक्के मार के पीछे करते, तेरे दोगलेपन के लिए, तेरे फोक टंग lying through your teeth, two timing crook, that's what you are। ठीक है। और अब साहिबान, मैं एक पुराना सिपाही हूँ। 71 की जंग मैंने देखी है, पंजाब में मैं लड़ा हूँ, कारगिल में मैं लड़ा हूँ, किश्तवाड़ में मैं लड़ा हूँ, रजौरी पुंछ में लड़ा हूँ। लेकिन आज जो मैंने सीन टेलीविजन पे देखे, तू डोनाल्ड ट्रंप को लाशों की फोटो दिखाने गया है, औरतें बच्चों की, कि मैंने देखो साहब क्या बेरहमी से मारे हैं, हुक्म दो मैं अफगानिस्तान के औरतें बच्चों की लाशों के ढेर लगा दूंगा। और तेरा क्या होगा कालिया? तेरा क्या होगा कालिया? तू तो ट्रेडर इन चीफ है ना, यू आर द ब्लडी ट्रेडर इन चीफ इन 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 पाकिस्तान। आर्मी चीफ तो तू बहुत यूजलेस निकला। दिलवा दिया हो अपने आप को हिलाले जुर्रत, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर व्हाट? हाइडिंग इन द मरियम बंकर एंड सेंडिंग योर फैमिली अवे टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोला डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, तो मैं भी उसका दिल जीतने के लिए ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान बनूंगा। बोर्ड लगा ले अपने घर के बाहर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स, और बेच बलूचिस्तान का तेल अमेरिका को, बेच बलूचिस्तान का गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, रेयर अर्थ। अभी तक निकले नहीं है, लेकिन इसने बेच दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और कह रहा है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को जेब में डाल लिया। उसके बेटों के साथ, बच्चों के साथ मैंने ट्रेडिंग कंपनी खोली है, ये बिटकॉइंस की, खरीद लिया है साहब डोनाल्ड ट्रंप को। मुबारक हो तेरे को, तुम दोनों को एक दूसरा। ठीक है साहब, तेरा यतीम मुल्क है, फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी तेरे आवाम को नहीं मिल रही। तूने इलेक्शन चोरी करी। एक पठान जो इलेक्शन जीत गया था, उसको तूने जेल में डाल के टॉर्चर करवा रहा है। ठीक है। और पठानों के पीछे तो अपनी पंजाबी फौज और एयरफोर्स लेके टूट पड़ा है। तूने अफगानिस्तान के 2 गांव के ऊपर F-16 भेजे थे, 52 औरतें और बच्चे मारे थे। अब कह रहे हैं कि 30 मरे। अरे साहब, जहां 8 गाइड टॉस बॉम्ब फटे हो, वहां 30 नहीं, वहां 100 के ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं। लेकिन तुमको ये गरीबों की आहें, निहत्थों की आहें, औरतें बच्चों की आहें महंगी पड़ेंगी पाकिस्तान। तुम्हारा अंतकाल आ रहा है।
अब तुमने पहले तो बलूचियों को मारा और वो देखो कैसे लड़ गए हैं तुमसे। अफसोस कि उनकी आबादी कम है, पश्तूनों की आबादी काफ़ी है। और तुमने आज जो पश्तूनों को ललकारा है, तुम्हें ये ललकार बड़ी महंगी पड़ेगी। मुल्ला आसिम मुनीर, अगर तू गलती से बन गया पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, तारीख में तेरा नाम जाएगा एज दैट प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान को तबाह करा दिया। गोदी मीडिया ने विदेश नीति को देखने का या दिखाने का तरीका ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर निकलते नहीं कि यात्रा को सफल बता दिया जाता है, उन्हें विश्व गुरु कहा जाने लगता है। लेकिन अब दिख रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान किस तरह से हर महफिल में स्थान पाता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदली, वह भारत की तरह चौथी या 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बना, लेकिन खाड़ी के देशों में सैनिक शक्ति के रूप में उसे सम्मान तो मिल ही गया। अपनी आर्थिक हालत का सच पाकिस्तान को पता है। इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हर जगह दिखाई देने लगा है। ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच पर 2 घंटे बिताते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या आपने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान देखा है? देखा हो तो बताइएगा। कोई तो है जो कंधे पर हाथ रखकर पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाकर इस पार्टी से उस पार्टी में घुमा रहा है। हम फिल्म तो एक ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें कभी हीरो देवानंद दिखाई देते हैं तो कभी शशि कपूर। फिल्म कैसी बनेगी यह तय इस्राइल कर रहा है, पैसा किसका लगेगा जाहिर है जवाब मुश्किल नहीं। जिस दिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ, उस दिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने भी सऊदी के प्रिंस MBS से मुलाकात की थी। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को अपना भाई कहा था। 2019 में MBS ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई कह दिया। भाई से याद आया, प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर को भी भाई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को भी भाई कहते हैं, लेकिन असल में भाई कोई और हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया। जो भी हुआ, क्यों हुआ और जो हुआ उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी रक्षा उत्पादनों के